Audio Jungle. Audio Jungle. आपके परिणाम दिवस के अवसर पर आए हैं। सामने कई सारे चुनाव हैं। बीएसपी क्या रणनीति रहने वाली है उसकी? बीएसपी की रणनीति सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा शोबाजी नहीं करते हैं। इंटरनली हम बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी स्ट्रेटजिकल तरीके से जितने भी इलेक्शन हैं उन सारे इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा और आम जन के लिए बहुत अच्छा आएगा। जी, दिल्ली में धम्म दीक्षा कार्यक्रम हुआ था, उसमें आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। पीछे आप प्रतिमा देख रहे हैं, भाई साहब थोड़ा सा साइड हो जाओ भाई, साइड। मानवर साहब कांसीराम जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी की प्रतिमा है। आज 16वां परिनिर्माण दिवस है मानवर साहब कांसीराम जी का, जिन्होंने इस देश की बहुसंख्यक आबादी को, बहुजन आबादी को अपने खून पसीने की कमाई से सींच करके, एकजुट करके इस देश के अंदर वो करके दिखाया जो असंभव था। आज मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और मैं ये भी कहती हूँ कि इस बहुजन समाज का कोई भी नेता किसी भी पार्टी में हो, अगर क्योंकि वो कहीं पर भी होगा वो दबाव में रह करके अपनी बात तो नहीं कर पाएगा, और जब वो बात करेगा तो आपने जो अभी सवाल किया उसका यही जवाब है कि जब वो बात करेगा तो उस पार्टी उसको ये दिखाएगी कि नहीं, ये बहुजनों के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। तो हमारे नेताओं के साथ ऐसे ही किया जाता है। जितने भी नेता हैं, चाहे वो मिनिस्टर हों, एमएलए हों, एमपी हों, किसी भी पद पोजीशन पे हों, अगर वो अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो ऐसा ही उनके साथ किया जाता है और वही उनका असली चरित्र पार्टियों का निकल करके सामने आ जाता है, जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन आरोप लग रहा है कि हिंदू धर्म को कमज़ोर करने की बड़ी साजिश है ये बहुजनों की। हम लोग हिंदू धर्म को कहाँ कमज़ोर कर रहे हैं? आरएसएस के जो सबसे बड़े संचालक हैं वो कह रहे हैं कि इस देश में समता की बात होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए, और वर्ण व्यवस्था की बात कर रहा है हिंदू धर्म। तो वो खुद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खत्म होना चाहिए। हम लोग कहाँ कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं समता मूलक समाज की स्थापना हो। जब समता मूलक समाज की बात आएगी तो बौद्ध धर्म अपने आप स्थापित होगा। ये इतनी सी बात है, हम लोग कुछ नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं से दिक्कत नहीं, उनको 22 प्रतिज्ञाओं से दिक्कत है जो बाबा साहब ने ली थी। देखिए, मानवर साहब कांसीराम जी ने जो काम करके दिखाया, जब वो इस दुनिया से गए, इस देश के अंदर जो लोग हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे धर्म खतरे में, उस आइडियोलॉजी पे काम करने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति नतमस्तक हुआ था। ये हमारी बहुजन आइडियोलॉजी का कमाल था, काम था। इस देश में जो सत्ता पर बैठेगा वो आम जन की बात करेगा, आम हित की बात करेगा। रिलीजन सबका इंडिविजुअल मैटर है, इस पे मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, आज यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने लोग एकत्रित हुए, बारिश में सड़कों पर हैं। किसी को किसी धर्म से मतलब नहीं है। सब मानवर साहब ने जो करके दिखाया उस रास्ते पर चल रहे हैं। सत्ता में काबिज हो रहा है, अपने लोगों के लिए स्कूल की व्यवस्था करनी है, फ्री एजुकेशन करनी है, अच्छा यातायात करना है, लोगों के साथ भेदभाव ना हो उसके लिए काम करना है, बेटियां सुरक्षित हो उसके लिए काम करना है। ठीक, उसके लिए तो मोदी जी। अरे आप सुनिए मेरी बात, एक ही चीज़ पर आप क्यों अटके हुए हैं? धर्म की आप डेवलपमेंट की बात करिए ना। आपको आंसर मैंने कर दिया, आप उस पर क्यों बार बार? ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो है वो खड़गे को बनाने की बात कर रहे हैं, तो बीएसपी चैलेंज तो बढ़ते जा रहे हैं ना। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कांग्रेस से पूछिए। चैलेंज बढ़ रहे हैं तो कैसे? मेरे बिल्कुल चैलेंज नहीं बढ़ रहे। अगर हमारे चैलेंज, बहुजन समाज हमारे साथ है, हमारे चैलेंज कहाँ से बढ़ रहे हैं? अगर चैलेंज हमारा बढ़ रहा होता तो राहुल गांधी जी के साथ में या किसी के साथ में, वो तो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने देखा किस तरीके से राजस्थान में उथल-पुथल हुई ना, तो कहाँ से चैलेंज है? वो खुद आपस में लड़ रहे हैं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, हम लोग एकजुट हैं। हमारी राष्ट्रीय नेता है बहन सुश्री कुमारी मायावती जी, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करें। हमारे यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आंकड़े जो है वो कुछ और तस्वीर बता रहे हैं। अब देखिए, कौन से आंकड़े? आपके पास कोई डेटा है? आप दिखाइए। यूपी में आप डेटा, विधायक कैसे जीता है, वो बड़ी चुनौती है ना। लोग घबराए हुए हैं। बहुजन समाज आज बीजेपी इस देश में बहुत बड़ी संख्या में मैंडेट में है। एक बार आपको याद है, एक सीट उसकी भी थी लोकसभा में, तो फिर 2 सीट थी लोकसभा में, और जबकि उस पार्टी का गठन कब हुआ था? आप बताइए। 78 हुआ ना, हमारी पार्टी बाद में बनी।
और हमारी पार्टी में जिन लोगों ने काम किया, खून पसीने की कमाई से काम किया, एक एक रुपया अपना दे करके काम किया, उनके साथ पूंजीपति थे। आप अपनी ताकत को समझिए, वो हमारे आगे नहीं है। हमारे लोग वहाँ पर हैं जिनको गुमराह करके बुलाया, वो सब यहाँ पर आएंगे और हम इस देश की सबसे मानवतावादी, ताकत वाली, बहुसंख्यक की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। इसीलिए उनसे कंपेयर मत करिए। वो समय है, परिवर्तित होती रहती, सत्ता हर जगह परिवर्तन होता है। बस निगम के चुनाव को लेकर क्या अब आपको एक बात कहेंगे, मानवर साहब को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इन सारी बातों पर आप ऑफिस आइए, हम डिटेल बात करें। सपना था शासक बनना। थैंक यू सो मच, हमने सारे सवालों का जवाब दे दिया और मानवर साहब को अब मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। ज़्यादा ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।